चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और गंभीर नेत्रों वाले श्री राम अपनी अपनी लीलाओं का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अभी देखेंगे। कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली? बोले इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ, कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है। ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी बोली ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता, तो हमें देखने की जरूरत क्या। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अच्छा देखो, माताओं के भी नाम लिए। ये राम जी की मैया का नाम कौशल्या, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। कौशल्यानंद वर्धन है श्री राम। एक मेरे जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, शुभ स्वेस पताको लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर, बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को सिंधु, तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। कौशल्यानंदन है श्री राम। और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम सुमित्रा जी। अब देखें, अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कहने लगे प्रभु बुरा मानो या भला, हम एक बार जरूर देखते हैं। ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती हैं, अलग अलग नाम पता है इन्हें। राम जी ने कहा कि हम इसीलिए आए, इधर उधर मत देखो, चुपचाप सिर झुकाए चले चलो। नहीं देखा। एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है। और बहरा उन्हें कहा जा रहा जो सुने बिनु काना।
दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते हैं, बोलते नहीं। और गूंगा किसे? जो बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इनके ऊपर कुछ गिराओ। क्या गिराए? फूल गिराओ। पुष्प भी इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हर सही बरसई सुमन। अब सुमन शब्द में श्लेष है। पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। सौंदर्य देखकर मन बिगड़ जाता है, लेकिन चाम का सौंदर्य देखने से मन बिगड़ता है, पर श्री राम का सौंदर्य देखने से मन सुमन हो जाता है। एक सरल व्यक्ति हरे मंत्र का अर्थ नहीं जानता था, तो उसने पूछा कि राम जी तो सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? कन्हैया सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। एक महात्मा से उसने यह प्रश्न पूछा। संयोग की बात, महात्मा थे मिथिला के। मिथिला के महात्मा को मौका मिल गया। सब बोले बेटा ठीक कह रहे हो, पहले तो कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। विनोद किया कि पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। फिर हरे कब से हुआ? बोले जब से राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी की छवि राम जी के वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए, और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी। पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर ये संकेत तो कर दिया कि पुष्प वाटिका में आना। भगवान नगर दर्शन करके लौटे, पूर्ववासियों को संतुष्ट करके लौटे, और यह कहा कि प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। गुरुदेव के पास आए, बड़ी देर हो गई थी। आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया। गुरु जी ने कथा सुनाई, राम जी सुनते रहे, विश्राम किया। प्रातः काल जागकर स्नान करके तैयार होकर आए। समय जानी गुरु आए सो पाई। सवेरे सवेरे का समय, गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प और दल का चयन करने राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ देखा, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। तो क्या इस समय बसंत ऋतु थी? नहीं थी, लेकिन ये बसंत आई थी। उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई नहीं। इस बगीचे में बसंत बहार। बसंत ऋतु आई, गई नहीं, रही लुभाई। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछकर फूल तोड़े। हमारे राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। एक हम लोग, हे भगवान, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों की, कौन? पर राम जी बिना। तब तक उन्होंने चारों ओर देखा, और मैं देखता हूं कि देखते हैं आप। कौन कहता है मुझे होश नहीं? हम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई
देख तो नहीं रहा है पर कोई तो देख रहा है, इसलिए पूछा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली भी मिथिला के हैं, दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरे हम लई है, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आएंगे। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो, दो लालन आए कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगे। ये श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी गिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी गिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव नव। यहां तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। तुम्हें क्या समस्या? इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या? कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है राम जी बिनती सुनो। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे, तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ हाथ तो धोना ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसोपान शिला पद परसत प्रभु सब नारी बन जई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। महाराज वो सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से मुनि पत्नियां बन जाएंगी, बड़ी कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं, समाधान नहीं है। राम जी ने कहा रुको रुको हम पूछते हैं। मालियों से कहा कोई समाधान हो तो बताओ, समाधान हो तो बताओ, कोई बाधा ना आवे। नहीं आएगी, शर्त एक है। क्या? मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले वो मंत्र क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय। आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलहुगे
सियजू की जय। तब ही प्रभु प्रवेशन पइए राम जी बिनती। तब ही प्रभु प्रवीषण पइए राम जी बिनती सुनो। आप तभी प्रवेश कर पाएंगे। श्री सीता जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से खींचे हुए थे, तो विनोद करते हुए बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। अरे प्रभु कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पइए राम जी बिनती सुनो। राजेश दरस कब पइए राम जी बिनती सुनो। अरे राम राजेश कब राजेश ही अपनई कब राजे सही अपनी राम जी बिनती सुनो। अब ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है। श्री जानकी जी की जय बोलो, और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश संभव नहीं। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटिका में प्रवेश होगा। जब भगवान को अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो इंसान की क्या हिम्मत कि अपना अभिमान लेकर प्रेम की बगिया में प्रवेश कर जाए। ये प्रेम निराला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाहि स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। जय 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 जय। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। उसी समय श्री सियाजू का आगमन हुआ। शोभा निरख सुहावनी पावनी नयन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक
स्नान किया सरोवर में, गौरी माता के भवन में गई, पूजा की न अधिक अनुरागा। लेकिन इस प्रसंग की एक बड़ी अद्भुत बात है, एक सखी पूजा में शामिल नहीं है और उसे भगवान पहले मिल गए और पूजा वालों को बाद में मिले, और पूजा वालों को उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कल से हम भी पूजा बंद कर दें। इसका अर्थ इतना ही है कि भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। ये सखी गई बगीचा घूमने, भगवान पहले मिल गए, और ये आई। जिसे भगवान मिल गए हों वह वाणी से कुछ कह नहीं पाता, वह तो आंखों के नेह पानी सा बरसने लगता है। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। तुम्हारी यह दशा बता रही है कि मिल गए। कुछ तो देखा है, जिन्हें देखा है वे कैसे हैं बता नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, बाणी के पास नेत्र नहीं, नेत्रों के पास बाणी नहीं। हमें तो राम जी ने देखा, हमने राम जी को देखा। आहा, वह निहाल हो जाता है जिसकी ओर भगवान देख रहे हैं। कारे कारे केश कैद करत रसिक चित्त भौह करे, काम जनु काम की कमान को। नयन सरोज लख लाजे दृग खंजन के, नासिका करत नास कीर के गुमान को। भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर करत, अभिमान चपला की चमकान को। और घायल भई हो आज राम रघुवीर जू ने, मार्यो और वीर तीर तीर छी तकान को। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलो। पर जलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पे चला राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा। लेकिन थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर चलाए दियो दोना, किशोर गौर सांवरे। घूंघट तो किया पर थोड़ा खुला रहा। अगर हमारे मन में थोड़ी भी भक्ति की भावना हो, भगवान उसी का उपयोग करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मृदु मुस्काए राम जब देखे, मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए दिया। बस यही सदगुरु है जिसकी आंखें बरस रही हों। श्री सीता जी ने इन्हीं का अनुगमन किया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और श्री जानकी जी के श्री चरण कमलों की पैजनी के नूपुर बजते हैं
कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानव मदन दुंदुभी दीनी। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, जहां राम तहां काम नहीं। भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों? उसने श्री जानकी जी के श्री चरणों की पैजनी के नूपुरों में अपना स्थान रख लिया है। जानकी जी के चरणों में जो स्थान बना लेता है तो काम भी राम तक पहुंच जाता है। तो कामी क्यों नहीं जानकी माता के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाएगा। लक्ष्मण जी ने श्रृंगार करा दिया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर का पंखा पड़ा था, तुम नीचे क्यों पड़े हो? हम जिसके पीछे पड़े थे वो पीछे ही छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े हैं। किसके पीछे पड़े थे? मोर के। लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, मैं और मोर तोड़ते माया। लेकिन तुम्हारे तो आंख है, क्यों पड़े थे ऐसे के पीछे? ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें देख लिया। मोर पंख सिर सोहतनी के। और खिले खिले फूल भगवान ने जब उतारे तो अध खिली कलियों पर ओस की बूंदें थी। लक्ष्मण जी को लगा आंसुओं की बूंदें हैं। ये अध खिले पुष्प कहते हैं, काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते। लक्ष्मण जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी स्थान है। वे अध खिले पुष्प भगवान ने के सिर पर सजा दिए। जो अपूर्ण हैं उनका बोझ भगवान के सिर पर, जिनको जमाने ने छोड़ दिया उनका भार भगवान के सिर पर। लेकिन शर्त यह है कि ये जानकी जी की बगिया के होने चाहिए, जानकी जी की वाटिका के होने चाहिए। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। और तब जानकी जी ने राम जी को देखा। लता ओट तब सखने लखाए। सदगुरु की कृपा होती है तो प्रकृति की ओट से परमात्मा का ही दर्शन होता है। जानकी जी राम जी को देखकर भाव विभोर, उन्हें अपनी सुधि नहीं रही और राम जी को भी अपनी सुधि नहीं रही। और दोनों परस्पर ऐसे हो गए, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। सीता जी में राम जी और राम जी में सीता जी, दोनों दो नहीं एक ही हैं। ऐसा दिव्य दर्शन। एक सखी ने कहा पुण्य आओ यही बिरिया काली, कल आएंगे, मतलब आज चले। श्री जानकी जी लौटी, पर मृग के बहाने, पक्षियों के बहाने, वृक्षों के बहाने राम जी को ही देखती हैं। जिसे एक बार राम जी जिसकी दृष्टि में समाकर हृदय में बैठ गए, उसे कण कण में वही 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 दिखाई देते हैं। माता भवानी की प्रार्थना की, पर प्रेम के कारण माता सबके और अंतर में बसती हो, आप ही जान लें। क्यों? पहले तो संकोच नहीं था, आज संकोच क्यों? इसलिए आज अकेली नहीं आई हूं, चली राखी और श्यामल मूर्ति। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और भवानी माता ने कहा सोबर मिली जाहि मन राचा, मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मूर्ति मुस्कानी, कौन सी मूर्ति? राम जी की मूर्ति। चली राख और श्यामल मूर्ति। पत्नी पति को प्रणाम करे, पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। तो पति अपने को ही तो आशीर्वाद दे रहा है।
राम जी सोचते हैं प्रार्थना श्री जानकी जी ने की, वरदान उन्हें मिला, काम मेरा भी बन गया, मूर्ति मुस्काने। और गुरु जी के पास राम जी आए, राम कहा सब कौशिक पाही। गुरु जी ने कहा राम जी सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव, सुमन तो ले आए पर स्वमन कहां दे आए? राम जी ने पूरी बात गुरुदेव को सुनाई। सुमन पाए मुनि पूजा के लिए, मैं तुम्हें फल दूंगा, तुम फूल लेकर आए हो, मैं तुम्हें फल दूंगा। और आशीर्वाद फल मिला, लेकिन कब दिया? पहले पूजा की, पुण्य असीस दूं भाई ने दीन ही। हमारे यहां नियम है यह कि पहले भगवान से तो मांग लें फिर किसी को दें। नारद जी ने भी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, अस कहे नारद सुमिर हरि गिरिजे ही दीन है आशीष। और यहां विश्वामित्र जी ने पूजा की नहीं, पुण्य आशीष दो भाई ने दीन ही। है? ऐसा थोड़ी कि एक आदमी बीमार, एक निकला महाराज प्रणाम, सुकराज बोले खुश रहो खुश रहो, वो बोला पहले तुम ही रह लो फिर कहना। विश्वामित्र जी ने पहले पूजा की, उसके बाद आशीर्वाद दिया। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया राम जी को, और गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया श्री जानकी जी को। और यह आशीर्वाद ही श्री सीताराम जी के विवाह का मंगलमय सूत्र है। अब विवाह की जो विधियां हैं, धनुर्भंग की विधि और विवाह की विधि, उन विधियों की चर्चा बाद में। आज तो पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, और उन श्री सीताराम जी का जो व्यापक हैं, जिनमें कभी वियोग हुआ ही नहीं, उनमें योग कैसा? पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम पराधीन प्रभु प्रकट हो गए युगल रूप में। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम।